अच्छा, आज बात मैंने करनी है एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पे कि बहुत सारी मेरी फ़ीमेल पेशेंट्स जो हैं वो ये प्रॉब्लम के साथ आती हैं कि उनके पहले 3 माह में हमल ज़ाया हो जाता है। अच्छा, अब जो कोई भी ख़ातून जो प्रेग्नेंट होती है उसके लिए वो प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस होती है, बहुत कीमती होती है। और अगर आपका पहले 3 माह में 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा ज़ायद दफ़ा हमल ज़ाया हो जाए तो उसको हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। रिकरेंट मिसकैरेज के बावजूद 75%, 75% चांस होता है कि किसी भी खातून का हमल जो है वो लाइव बर्थ या पूरा कंटिन्यू हो सके। अब इस हमल को अगर हमने देखना है कि वो हमल क्यों ज़ाया होता है, क्या हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आज ये टॉपिक इसलिए हम कर रहे हैं। जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं यूट्रस की, जैसे कि बच्चेदानी के अंदर कोई एक ऐसा दीवार बनी हुई है जो हमल को ज़ाया कर देती है, एक वजह। ये बच्चेदानी के अंदर कोई रसौलियाँ बनी हुई हैं जो कि उसकी दीवार के अंदर हैं जो कि हमल को ज़ाया कर देती हैं, दूसरी वजह। तीसरी वजह, हम बच्चेदानी की दीवार के अंदर कोई गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है जिसको पॉलिप कहते हैं, ये हमल को ज़ाया कर देता है। ये हो गई बच्चेदानी की वजूहात। अब है, अगर पेशेंट्स का प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले ही BMI ज़्यादा है, यानी वज़न ज़्यादा है। तीसरी बात है कि अगर पेशेंट को हमल शुरू होने से पहले शुगर है, थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो हम क्या कहते हैं कि उसको पहले से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमल के ऊपर अफेक्ट करती हैं। फिर एक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं उसे, अगर उसकी ज़्यादती हो जाए तो उसके साथ भी पहले 3 माह में हमल ज़ाया हो जाता है। फिर एक एंटीबॉडीज़ हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूपस एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ हैं। ये क्या करती हैं, जब आपकी बॉडी में आप ही के टिश्यू के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएं तो वो आपको ग्रो नहीं होने देंगी। वो अगर पैदा हो जाती हैं, हमल ज़ाया हो जाता है। अब जो ये वाला प्रॉब्लम है एंटीबॉडीज़ का, ये बड़ी छोटी सी गोली से बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है। इवन कुछ पेशेंट्स को मैंने 5 हमल ज़ाया होने के बाद एक इंजेक्शन है क्लैक्सिन उन पे डाला और उसके बाद हमने उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल की। उम्मीद है कि वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें ज़रूर पता चलेगा कि उनकी बात हो रही है। तो ये पेशेंट्स भी एंड तक हम कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी में। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ पेशेंट्स में यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार DNCs कराई होती हैं, बार बार कोई दाइयों से एग्जामिनेशंस कराए होते हैं, उनको हम लंबी देर के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, कल्चर कराते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर आ जाता है कि अगर आपका कभी प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, यानी आप पहले पॉलीसिस्टिक की पेशेंट रही हैं, ओवरीज की, या फिर ऐसी पेशेंट है जिनके पहले पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, उन पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है। उनको जब हम प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद गोलियों की फॉर्म में, टीकों की फॉर्म में, या उनको वजाइना में रखने के लिए पेसरीज देते हैं जिसके साथ उनकी ये कमी पूरी हो जाती है और वो प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो पहले 3 माह में अगर आपका बार बार हमल ज़ाया हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा रुजू करें, अपनी सारी लिस्ट ऑफ जो लैब्स हैं, जो टेस्ट हैं, उनको वैल्यूएट कराएं और उनको ट्रीट करें, तो ये सब चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।